सबको जय मसीह की। हमारे पखानजर में हम लोग ऐसे ही शुरू करते हैं और आज ये बड़े आनंद की बात है कि मैं यहाँ पे आ पाया। छोटा सा प्लान था जो इंदौर में व्यक्तिगत कारणों की वजह से आना पड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी है कि इस कलीसिया में आके मैं संगति कर पा रहा हूँ और इस कलीसिया में आके समय बिता रहा हूँ। ये कलीसिया नई नहीं है। जेम्स भैया को बहुत सालों से मैं जानता हूँ। साथ ही साथ हमारे पखांजूर कलीसिया के प्रियजन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा यहाँ की बातें वहाँ मालूम चलती हैं, बताई जाती हैं। फ्रैंकलिन आंटी, हमारी एक बहन निर्मला की जो माँ है, वो जब भी आती हैं इस कलीसिया के बारे में ज़रूर कुछ-कुछ बताती है, तारीफ़ करती है। और वैसे ये कलीसिया बहुत हमारे मनों में रहता है और आज इस तरह इस कलीसिया के साथ जुड़कर शाम के वक़्त आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं सीधे संदेश की ओर जाना चाहता हूँ, जो समय परमेश्वर ने दिया है हमें परमेश्वर के वचन के साथ बैठने का, उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। इस शाम के वक़्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। अगर आप अपने जीवन को हम अपने जीवन की ओर अगर देखें, तो हमारा जीवन हर समय एक सा नहीं रहता है। मानते हैं आप इस बात को? है ना? कभी खुशी रहता है, कभी मुश्किलें रहती हैं, है ना? कभी परेशानियाँ रहती हैं, तो इस तरह हमारा जीवन उतार और चढ़ाव से गुज़रता है। कुछ खुशियाँ आती हैं, वो चली जाती हैं, कुछ दुःख आते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दुःख और परेशानियाँ आती हैं, जो आते तो हैं, लेकिन जाते नहीं। और मैं उस विषय की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ऐसे समस्याओं और ऐसे दुखों के विषय में जो हमारे जीवन में रुकने के लिए आई है, ठहरने के लिए आई है, ऐसे दुख और समस्या के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं जब ऐसे दुख और समस्याएं या ऐसी परेशानियां जो हमारे जीवन में रुकने के लिए आए, इनके बारे में मैं सोचता हूं, तो मुझे एक बहुत पुरानी कहानी मुझे याद आती है। मैंने जेम्स भैया के मुंह से भी सुना है, मैंने हर प्रचारक के मुंह से सुना है, आप लोग ने भी सुना होगा, फिर भी इसे मैं कहना चाहता हूं। तो ये कहानी एक मेहमान की, एक गेस्ट की, जो एक परिवार में जाता है मेहमान बनकर कुछ दिनों के लिए। लेकिन उस परिवार का अतिथि सत्कार और प्रेम देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि वो थोड़ा और रुकने का योजना बनाता है। तो वो कुछ और दिन रुकता है। कुछ और दिन रुकने के बाद उसको और प्रेम मिलता है और सत्कार मिलता है, तो वो और कुछ दिन भी वहां पे रुकने की योजना बनाता है। ऐसे कुछ दिन करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब जो परिवार वाले हैं वो तो परेशान हो गए हैं। आए थे मेहमान, आया तो है, जा नहीं रहा है। आया तो है, जा नहीं रहा है। तो उस परिवार की वो जो बहन थी, उन्होंने एक योजना बनाया। उन्होंने अगले दिन दोपहर का भोजन बनाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन। और स्वादिष्ट भोजन में उन्होंने एक स्वादिष्ट अंडा करी बनाया, है ना? और उस अंडा करी को उस मेहमान के सामने परोसा चावल के साथ। लेकिन इस बार उन्होंने जब भोजन परोस रही थी, तो उन्होंने 2 अंडा उस मेहमान को दिया। तो मेहमान बड़ा चकित हो गया और उसने बोला, "अरे! क्या हो गया बहन, आप तो इतने बार अंडा करी बनाए और इतने बार दिए, आपने सिर्फ़ 1 बार 1 ही अंडा मुझे, है ना? हर बार 1 ही अंडा आपने दिया, लेकिन आज क्या बात है? आपने 2 अंडा मुझे दिया है, आज कुछ विशेष है क्या?" तो इस बहन ने मुस्कुराते हुए बोला, "वो क्या है भाई कि हमारे घर में रिवाज है कि जिस दिन मेहमान का आखिरी दिन होता है, उस दिन हम 2 अंडा देते हैं।" तो वो मेहमान जो है वो उसके चेहरे पे देखा और उसने बोला, हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ। वो 2 अंडा खा के उसी दिन वहाँ से चला गया। लेकिन कई बार मैं इस कहानी को, घटना को इसलिए बता रहा हूँ कि वो मेहमान तो चला गया उस घर से, लेकिन कई बार कुछ-कुछ दुःख और कुछ-कुछ परेशानियाँ हमारे जीवन से जाते नहीं हैं। और आज जब इस परमेश्वर के वचन को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है, मेरा मकसद ये है कि परमेश्वर का वचन ऐसे दुख और समस्याओं के विषय में हमें क्या समझाता है, क्या दिखाता है। ऐसे दुख, ऐसे समस्याएं जो ठहरने के लिए आई हैं, जो हमारे जीवन में रुकने के लिए आई है। मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29वां अध्याय। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29वां अध्याय। 4 से लेके 14 4 से लेके 14 वचनों को हम इस
आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसे बारी बारी से पढ़ना चाहूंगा। जैसे जैसे संदेश आगे बढ़ता जाएगा वैसा वैसा मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। 4 से लेके 14 है जो हमारा मुख्य भाग है, और उसमें कुछ बातें वहां पे लिखी गई हैं, और उन बातों को मैं वहां पे आपके सामने रखना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29वां अध्याय और 4था वचन वहां पे लिखा है। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, इन सबों से इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है। इस भाग में अगर आप देखेंगे तो यहां पे इस्राएली लोग हमें मिलेंगे, और एक समस्या का सामना इस्राएली लोग यहां पे कर रहे हैं। सवाल यह उठता है यहां पे कि समस्या क्या है, और उसी समस्या के बारे में हमने 4थे वचन में पढ़ा है। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है। तो समस्या क्या है? इस समय जब ये जो भाग हमें हमें और आपको बताया जा रहा है, ये भाग उन इस्राएल लोगों के विषय में है जो बंधुआई में गए हुए हैं, बंदी में बेबीलोन में पहुंचा दिए गए। यानी कि ये जो इस्राएली लोग हैं आजाद नहीं है, वो बंधुआई में है, और वो उस गुलामी में बेबीलोन के अधीन में वो जा रहे हैं। और ऐसे लोगों से परमेश्वर वहां पे बातें कर रहा है, ऐसे लोगों से वहां पे परमेश्वर बात कर रहा है। वहां पे आगे देखिए 5वें वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ। एक चीज जो इस भाग में मुझे और आपको समझना है, ये इस्राएली लोग जो हैं बंधुआई में गए हुए हैं, गुलामी में गए हुए हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें तुरंत छुटकारा देगा। है ना, बंधुआई अच्छी जगह नहीं है ना, गुलामी में जाना अच्छी जगह नहीं। अगर आप इस्राएल के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो इस्राएल लोग कई बार गुलामी में गए, कई बार बंधुआई में गए, कई बार दुश्मन देश उनके बीच में आया, उन पर हमला किया और उन्हें बंधुआई में ले गया। कई बार ये हमला, ये बंधुआई परमेश्वर के न्याय का भाग भी रहा है, लेकिन ये इस्राएल के इतिहास का भाग है कि वो हमेशा इस प्रकार बंधुआई में गए हैं, और परमेश्वर ने हमेशा उन्हें छुटकारा दिया है। तो उस मनसा के साथ जब इस बार भी इस्राएल लोग बंधुआई में गए हैं, तो उनकी उम्मीद क्या है कि परमेश्वर आएगा और उनको छुड़ाएगा, परमेश्वर किसी को भेजेगा और उनको क्या देगा? छुटकारा देगा। लेकिन 5वें वचन में परमेश्वर ये कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ। कहां बस जाओ? मेरी एक खराब आदत है, मैं बीच में सवाल पूछ लेता हूं। कहां बस जाओ? जहां वे, कहां है वे? बेबीलोन में, है ना। बंधुआई में क्या करो? बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, यानी कि खेती बाड़ी करो। आगे 6वां वचन, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटियों के लिए स्त्री ब्यालो, और अपने बेटियां पुरुष को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। यानी कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि आप लोग बंधुआई में गए हैं, आप क्या कर जाओ? बस जाओ। आप वहां पे रह जाओ, वहां पे अपने अपने लिए घर बना लो, उन बारियों को लगाकर वहां पे खेती बाड़ी करो। इतना ही नहीं, विवाह करके आप जो आगे कर सकते हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। मैं जब इस भाग को पढ़ता हूं तो उन इसराइलियों का चेहरा देखने की कोशिश करता हूं। वो इसराइली जो उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, इस बंधुआई में वो गए हैं और परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। उन इसराइलियों का चेहरा मैं कल्पना करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जहां पे वो छुटकारे की बात सोच रहे हैं, परमेश्वर क्या बोलता है? बस जाओ, वहीं पर रह जाओ, वहीं पे अपने जीवन को बढ़ाओ। वहां पे आगे लिखा है ना, वहां घटो नहीं परंतु बढ़ते जाओ। आगे 7वें वचन में, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। किससे बोल रहे हैं? वो लोग जो कल भागने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह उस गुलामी से, उस बंधुआई से किसी भी तरह छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बोल रहे हैं, जिस शहर में हो उसका क्या करो? कुशल का यत्न करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो।
अपने जीवन को, अगर उस भाग को आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर इस्राएलियों को बोल रहा है कि अपने जीवन को उस नगर में ढाल लो, अपने जीवन को उस नगर में एडजस्ट कर लो, अपने जीवन को उस नगर में बसा लो। आगे जब 8वें वचन में वहां पे लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यह तुमसे यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो। यहां पे एक समस्या ये थी कि ये बंधुआई में है इस्राएली लोग, ये समस्या थी कि वो उस दुश्मन देश के अधीन में है, लेकिन एक और समस्या थी कि इन्हीं के इस्राएली लोगों के बीच में कुछ भविष्यवक्ता थे और भावी लोग थे, वो ये इनको बार बार कह रहे थे, मत डरो मत डरो, परमेश्वर अभी आएगा और परमेश्वर तुमको छुटकारा देगा। 9वें वचन में कहता है उनकी भी नहीं सुनना। परमेश्वर जो है, इस्राएली लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर उनको आके छुड़ाएगा, उनके उम्मीद के विपरीत वो बोल रहा है उस नगर में बस जाओ। और 9वें वचन में क्या कहता है, जो भविष्यवक्ता लोग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उनको मत सुनो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, झूठी भविष्यवाणी वहां पे कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि परमेश्वर क्यों कह रहा है, परमेश्वर क्यों कह रहा है वहां पे कि वो बस जाए, परमेश्वर क्यों कह रहा है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर ले वहां पे, परमेश्वर क्यों कह रहा है कि आपको, है ना, आप जो करना है वहां पे आप करना शुरू कर दो, परमेश्वर क्यों कह रहा है कि झूठी भविष्यवक्ताओं पर आप या भविष्यवाणियों पर आप विश्वास ना करें। 10वां वचन वो कारण बताता है। यहोवा यो कहता है, बैबिलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें उस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वचन को फॉलो कर रहे हैं। हमारे इस्राएली लोग कहां गए हैं, बैबिलोन में गए, बंधुआई में गए, गुलामी में गए। इस्राएली लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें उस बंधुआई से, उस गुलामी से तुरंत छुटकारा देगा, लेकिन उसके विपरीत परमेश्वर क्या बोलता है, बस जाओ वहां पे, वहीं पे रह लो, वहीं पे अपने जीवन को क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बिल्कुल भी ना सुनो। क्यों ना सुनो, क्योंकि ये बैबिलोन में कितने साल रहने वाले हैं आप लोग, 70 साल। एक बहुत बड़ी सच्चाई जो परमेश्वर उनको बता रहा है। शायद इस्राएली लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, वहां के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर बहुत जल्दी छुटकारा को देगा। परमेश्वर कहता है रुक जाओ भाई, आप लोग मालूम है कितने साल रहने वाले हैं, 70 साल। ना फिर से मैं चाहता हूं आप उन इस्राएली लोगों का चेहरा कल्पना कीजिए अपने मन में, जो सोच रहे थे कि परमेश्वर तुरंत आके छुटकारा देगा, और ये परमेश्वर क्या बोलता है, यही परमेश्वर क्या बोलता है, 70 साल बैबिलोन के झटके के ऊपर झटका उन इस्राएलियों को वहां पे मिल रहा है। परमेश्वर कहता है जब तक 70 वर्ष पूरा नहीं होगा मैं तुम्हारी सुधि नहीं लूंगा, यानी कि 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हें वापस लौटा ले आऊंगा। अभी तुम बंधुआई में गए हो, अभी तुम बाबिलोन के अधीन में गए हो, अभी तुम दुश्मन राजा के अधीन में हो, यहां कुछ दिन रहोगे, 70 साल रहना पड़ेगा, इसलिए बस जाओ, इसलिए रह लो वहां पे, इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को एडजस्ट कर लो। झूठी भविष्यवाणियां और झूठी बातों को मत सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर कहता हूं कि तुम 70 साल बाबिलोन में रहने वाले हो। हम इस बात को मैंने शुरू में कहा था कि परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है ऐसे दुख और समस्याओं के बारे में जो हमारे जीवन में रुकने के लिए आए, ठहरने के लिए आए। इस्राएली लोगों ने सोचा था कि ये जो बंधुआई है ये कुछ दिन के लिए है, चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उनको बताया रुक जाओ, ये जो बंधुआई है जाने के लिए नहीं आई है, ये आई तो है लेकिन 70 साल लगेंगे इसे जाने के लिए। ये समस्या है, ये जो परेशानी आपके जीवन में आ रही है, ये जो दुख आपके जीवन में आया है, ये काहे के लिए आया है, ठहरने के लिए आया है। सबसे पहली सच्चाई जो ये भाग परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर कुछ दुख, कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं हमारे जीवन में ठहरने के लिए ही भेजते हैं। कुछ दुख, कुछ परेशानियां हमारे जीवन में परमेश्वर भेजते हैं, इसलिए नहीं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी उससे हम निकल जाए, नहीं, परमेश्वर इसलिए भेजते हैं ताकि उसमें हम रहें। He makes us to stay in that pain. और उसके बाद वो छोड़ता नहीं है ना। हमारा परमेश्वर डरावना परमेश्वर नहीं है,
बोलता है अरे परेशानी आ रहा है, मैं तुम्हें उसमें रहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम उसमें रहो, है ना। वो बहुत दिन के लिए तुम्हारे वो परेशानियां समस्या तुम्हारे जीवन में ठहरने के लिए आई है, उसमें तुमको रहना पड़ेगा। डराने वाला परमेश्वर नहीं है। यहां पे भी वो क्या बोलता है कि 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। सबसे पहली सच्चाई जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम हमारे जीवन में जो दुख परेशानियां आती हैं, कुछ ऐसी आती हैं ठहरने के लिए आती हैं, कुछ ऐसी आती हैं जिसमें हम रहें, लेकिन साथ ही साथ वो आती हैं परमेश्वर के वायदे के साथ कि परमेश्वर एक दिन जरूर उस पर क्या देगा, छुटकारा देगा। यहां पे भी 70 साल शुरू होने जा रहा है ना, 70 साल के बाद नहीं बोला है परमेश्वर। इसराइलियों को जैसे वो बंधुआई में गए, बोला 70 साल तक आपको गुलामी में रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं सुधि लूंगा। समस्या में मैं तो रहना पड़ेगा। उस समस्या को परमेश्वर ने उनके जीवन में ठहरा दिया है और वो चाहता है कि इसराइली लोग उस समस्या से, उस दुख से होकर गुजरे, लेकिन एक वायदा को जरूर करता है वो, और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। उस भाग में आगे बढ़ेंगे, वहां पे लिखा है 11वें वचन में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। और 11वां वचन जो है, अगर आप उस 11वें वचन में आ चुके हैं तो ये बहुत ही जाना माना एक भाग है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। 11वां वचन कई प्रकार से हमने सुना है, कई बार कई व्हाट्सएप स्टेटस में या वॉलपेपर्स में हमने इसको सुना है, कई लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रचार किया है, लेकिन मुझे लगता है ये वचन जो है एक अलग सच्चाई को परमेश्वर के बारे में हमारे सामने यहाँ पे ला रहा है। परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कल्पनाएं कर रहा है परमेश्वर? कल्पनाओं से अर्थ है योजनाएं। क्या योजना कर रहा है परमेश्वर इसराइलियों के लिए यहां पे? इस वक्त क्या योजना है? इस भाग तक जो हम आए हैं, इस भाग तक परमेश्वर की योजना क्या है इसराइलियों के लिए? हाँ? परमेश्वर बंधुआई में रहे। परमेश्वर की कल्पना और योजना क्या है कि वो गुलामी में रहे और उस गुलामी में अपने आप को ढाल ले, अपने आप को एडजस्ट कर ले और अपने मन को बना ले कि उनको 70 साल इसमें रहना है। परमेश्वर क्या कहता है? जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूं, इसराइलियों के विषय करता हूं, उन्हें परमेश्वर जानता है, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अगर वो इसराइली अगर इस भाग को पढ़ ले तो उसके मन में यही सवाल उठेगा जो मेरे और आपके मन में आ रहा है, हे परमेश्वर, इसराइली लोग 70 साल गुलामी में रह के उनकी हानि नहीं होगी तो क्या होगा? कुशल कैसे होगा? अगर एक इस्राएली इस भाग को पढ़ेगा तो वो शायद हंसेगा, बोलेगा परमेश्वर क्या कर रहे हो आप? आपकी कल्पनाएं जो इस वक्त हमारे लिए क्या है, हम बंधुआई में रहे, और आप बोलते हैं कि वो क्या नहीं है, हानि की नहीं है, वो कुशल की है। परमेश्वर एक बहुत बड़े सच्चाई को है ना हमारे सामने यहां पे ला रहा है। ये वचन हमेशा इस प्रकार लिया जाता है, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है। और हमेशा वो प्रचार कर दिया जाता है कि परमेश्वर जो भी कल्पनाएं करता है आपके कुशल के लिए। लेकिन एक मिनट रुक जाए हम, परमेश्वर का वचन इस वक्त क्या बता रहा है? इस वक्त ये बता रहा है कि परमेश्वर की कल्पना उसके लोगों के लिए जो योजनाएं परमेश्वर की है, वो इस वक्त बंधुआई की है, इस वक्त दुख की है, इस वक्त परेशानी की है, जो ठहरने के लिए आई है। बहुत बड़ी एक सच्चाई को वहां पे हमें परमेश्वर का वचन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि परेशानियां जो दुख हमारे जीवन में रुकने के लिए आए हैं, जो ठहरने के लिए आए हैं, वो थोड़ा सा हानि जरूर करेगा, लेकिन हमारे लिए पूरा का पूरा कुशल वो जरूर लाएगा हमारे लिए। यहां पे देखिए, यहां पे कभी भी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि 70 साल की बंधुआई दर्दनाक है। आप किसी इसराइलियों से जरूर पूछे तो हमको समझ में आएगा कि वो गुलामी का समय कभी भी अच्छा समय
नहीं रहा है। और ऐसे दुख समय में परमेश्वर बोलता है मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए जो है वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है। परमेश्वर मजाक नहीं करता। परमेश्वर गंभीर बातों को कहता है, गंभीर सच्चाई को कहता है। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो तुम्हारे जीवन में मुश्किलें और परेशानियां ठहरने के लिए आई हैं, वो थोड़ा हानि तो लाएंगे, लेकिन वो बाद में क्या हो जाएंगी? तुम्हारे कुशल के लिए होगी, है ना? यहां पे लिखा है वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की। जो हानि दिख रही है वो दिख रही है, लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर जिस दुख और समस्या को हमारे जीवन के लिए ठहरने के लिए भेजा है, वो अंत में कुशल ही की हो जाएगी। बहुत ज्यादा बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन स्वयं इस बात को कह रहा है कि जब दुख और परेशानी और समस्या हमारे जीवन में ठहरने के लिए आती हैं, तो हमें किस प्रकार उन बातों को समझना है। सबसे पहली बात समझना है कि परमेश्वर उन्हें अनुमति देता है, परमेश्वर भेज रहा है कुछ दुख और परेशानियों की कि वो वहां पे हमारे जीवन में आके ठहरे, हम उन परेशानियों में हम रहें उस परेशानियों में। लेकिन रह के क्या करना है? इस बात को समझना है कि वो हमेशा हानि के लिए, तो हमारे जीवन में हानि के लिए तो आ रही है, लेकिन अंत में हमेशा के लिए वो हमारे कुशल के लिए। अपने जीवन में इस सच्चाई को जरा हम अपने अपने आप को जरा रख के देखें। अगर मैं और आप उस इस्राएली की जगह में होते और परमेश्वर हमसे ये कहता कि ए भाई, ए बहन, आपके जीवन में जो परेशानी है, जो समस्या है, वो ठहरने के लिए आई है। आपके जीवन में जो दुख है वो रुकने के लिए है। आपको उसमें रहना ही पड़ेगा, आपको एडजस्ट होना ही पड़ेगा, आपको उसमें से जाना ही पड़ेगा। हम सवाल पूछेंगे, अरे परमेश्वर कैसे? मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये समस्या है, इतने सालों से ये समस्या है, कैसे हो सकता है कि इसमें से कोई कुशल निकले? परमेश्वर क्या कहता है? मेरी कल्पना है। वहां पे लिखा है मेरी कल्पना है जो तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की। किस अवस्था में कह रहा है परमेश्वर? उस अवस्था में कह रहा है उन दुख और समस्याओं को मेरे और आपके जीवन में वो देख के कह रहा है कि उन दुख और समस्याओं के बावजूद भी जो रुकने के लिए आई हैं, वो अंत में हमारे लिए क्या बन जाएंगी? भलाई के लिए बन जाएंगी, कुशल के लिए बन जाएंगी। ये परमेश्वर की सच्चाई है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में दुखों को और परेशानियों को ठहरने देता है, तो उसका एक मकसद है, उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाएं, और वो इसलिए लाता है ताकि अंत में हानि तो जरूर होगी, दर्द तो जरूर देगा, लेकिन अंत में वो हमारे लिए कुशल और भलाई को लेके आए। हम विश्वासियों के साथ एक जो परेशानी हमेशा होती है वो ये है कि ना ही तो हम जब दुख और समस्याएं आते हैं तो उस दुख और समस्या के पीछे के परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं। जब दुख और समस्याएं आते हैं तो उस दुख और समस्या के पीछे परमेश्वर की भलाई को देख नहीं पाते हैं। और मैं आपने हर जगह वैसी है, जब दुख और समस्या आती है हमारी नजरें कहां जाती है? सबसे पहले उस दुख और समस्या पे। कभी हमारी प्रार्थनाओं को हमने गौर किया? हम क्या मांगते हैं प्रार्थना में? कभी गौर किया आपने? क्या मांगते हैं? परमेश्वर इससे छुटकारा दे, परमेश्वर इससे छुटकारा दे, ये दुख है इससे दूर कर दे, ये परेशानी इससे दूर कर दे। हम ये कहते हैं। हमारा नजर किस पे है? किस पे? दुख पे है। और उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार उस दुख और समस्या के पीछे के परमेश्वर को हम देख नहीं पाते। कई बार उसके पीछे की परमेश्वर की भलाई को हम देख नहीं पाते। मेरी बड़ी बेटी क्लास 5 में है और उसे रोज सुबह हम स्कूल के लिए उठाते हैं। रोज सुबह जो स्कूल के लिए उठाना होता है, 5 मिनट का एक ड्रामा है एक्चुअली, है ना? उसको उठाते हैं तो वो पूरा बेड में पूरा, है ना, हिलती-डुलती है, हल्ला करती है, मेरे को क्यों उठाए, मेरे को क्यों उठाए, मेरे को और सोना है, मेरे को और सोना है। तो हम समझते हैं ना, नहीं तेरे को स्कूल जाना है यार, स्कूल नहीं जाएगी, पढ़ाई नहीं करेगी, फिर नहीं मेरे को सोना है, सोने नहीं देते, कौन है ये? एक बार उसने इतना हद कर दिया कि कौन है प्रिंसिपल, कौन है डायरेक्टर, मैं जाके बात करूंगी, मुझे बोलना है उनसे कि इतने सुबह क्यों स्कूल रखते हैं, है ना? फिर भी हमने समझा बेटा स्कूल जाना है पढ़ाई के लिए। परेशानी ये है कि हैना को उस वक्त उठते समय समझ में नहीं आता कि स्कूल जाने से भलाई है, उठना दर्द है नींद से उठना दर्द है। और मैं सोचता हूं हम सब कई बार परेशानी और समस्या को उसी प्रकार हम देखते हैं। हम उस दर्द को ही देख पाते हैं, उसकी समस्या में होने वाली परेशानियों को ही देख पाते हैं, उसके पीछे के परमेश्वर
और उसके पीछे के भलाई को हम देख नहीं पाते हैं। यहाँ पे खत्म नहीं होता है ना? यहाँ पे अगला सवाल जो आता है इस वचन के आधार पर, है ना? वहां पे परमेश्वर कहता है वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो ये कुशल है क्या? परमेश्वर 70 साल इसराइलियों को वहां पे बंधुआई में भेज रहा है, बोलता है तुमको वहीं पे रहना है, वहीं पे जीना है, वहीं पे जीवन बसा लो, सब कुछ वहीं पे कर लो, है ना? 70 साल में ही के बाद ही मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। तो कुशल क्या है? परमेश्वर क्या भलाई इस 70 साल की बंधुआई में से ला रहा है? वहां पे 12वां और 13वां वचन जो बहुत ही इस भाग का प्रमुख एक हाईलाइट है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। वो जो तब शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। वो तब कब है? तब कब है बताएंगे आप लोग? 12वें वचन में तब लिखा है, तब गुजरोगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आएंगे हम। परमेश्वर का समय कब है? वो 70 साल पूरे होने के बाद। 70 साल पूरे होने के बाद तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। 1 मिनट, फिर अभी क्यों नहीं सुन रहा है? 70 साल शुरू होने से पहले क्यों नहीं सुन रहा है? तब भी तो वो ईसाई लोग उम्मीद कर रहे हैं, वहां पे सब लोग ये आशा कर रहे हैं कि परमेश्वर ये जो बंधुआई में हमें जाने दिया है तुरंत छुटकारा देगा, लेकिन परमेश्वर आके बोलता है नहीं नहीं नहीं, 70 साल तो रहना ही पड़ेगा। तो उस समय क्यों नहीं सुन रहा है प्रार्थना? 13वां वचन कहता है तब तुम मुझे ढूंढोगे, 13वां वचन, और पाओगे भी। कारण क्या है? परमेश्वर 70 साल बाद सुनेगा। क्यों सुनेगा बताइए? वहां पे क्या लिखा है? आपके सामने है, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। और ये कुशल जो परमेश्वर बहुत ज्यादा वहां पे चाह रहा था, परमेश्वर जो कुशल इस हानि के द्वारा चाह रहा था, इस 70 साल की बंधुआई के द्वारा चाह रहा था, ये जो दुख और दर्द और समस्या से जो इसराइलियों के जीवन में ठहरने के लिए आई थी, जो कुशल परमेश्वर उस दुख और दर्द से चाह रहा था, वो ये था कि वो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आए, संपूर्ण मन से उसे बुलाए, संपूर्ण मन से उसे पुकारे, संपूर्ण मन से उससे प्रार्थना करें, संपूर्ण मन से उसे ढूंढे। तो बहुत साफ है। तो जब 70 साल शुरू होने वाले थे, जब बंधुआई में इस्राएल लोग गए थे, तब उनके पुकारने में वो संपूर्ण मन नहीं था, वो सच्चाई नहीं थी। हो सकता है शायद वो सिर्फ इसलिए छुटकारा चाह रहे थे ताकि कैसे भी इस बंधुआई से हम छूट जाएं और वापस हम अपने देश में चले जाएं। वो बस उस मुश्किल से छुटकारा चाह रहे थे, वो सिर्फ उस समस्या से छुटकारा चाह रहे थे, हम कैसे भी बच जाएं और अपने देश में वापस जाएं ताकि हम बड़े आजादी के साथ जी सके। परमेश्वर जियोग्राफिकल वापसी नहीं चाह रहा था, जगह की वापसी नहीं चाह रहा था। परमेश्वर कौन सी वापसी चाह रहा था? मन की वापसी चाह रहा था। और इसलिए वहां पे कहता है कि तब तुम मुझे पुकारोगे, क्योंकि तब तुम मुझे कैसे पुकारोगे? संपूर्ण मन से पुकारो। और आगे का वचन कहता है, 14वां वचन, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकलवा दिया था। यहोवा की यही वाणी है। एक सच्चाई जो मुझे और आपको बहुत ज्यादा अपने मन में याद रखना, इस वक्त याद दिलाना है कि ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। ये इस्राएली लोगों को पहले से बताया जा रहा है कि क्या क्या होगा। वो 70 साल तक, है ना, परेशानी में होकर गुजरेंगे, और उसके बाद क्या होगा, उनके मन में किस तरह बदलाव आएगा, और उसके बाद परमेश्वर उनको क्या करेगा? उनको छुटकारा देगा। इसराइलियों के लिए कम से कम ये एक फायदा जरूर रहा कि परमेश्वर ने पहले से ही उनके लिए वो कुशल, वो भलाई बता दिया। परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि कुछ लोग आए उससे मांगे, हे परमेश्वर तू महान है, तो तू छुटकारा देने वाला है, हमें छुड़ा दे। वो नहीं चाहता था परमेश्वर। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग अपना मन बदल के परमेश्वर के पास आए, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पास आए, उत्तम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ पास आए, उस बेहतर समर्पण के साथ आए। परमेश्वर को सिर्फ छुटकारे के लिए उपयोग ना करे, परंतु अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए समर्पित कर दे, संपूर्ण मन,
है ना? आज सुबह हम सुन रहे थे आराधना के विषय में। आराधना क्या है? अपने आप को संपूर्ण समर्पित करना। अगर आप इस्राएल के इतिहास को देखेंगे, ये समर्पण जो है ना, इस्राएलियों के साथ बहुत बड़ी एक समस्या रही है। हमेशा उस पूर्ण समर्पण में वो पिछड़े हैं। परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में वो हमेशा असफल रहे और परमेश्वर ने हमेशा चाहा है, हमेशा परमेश्वर ने उनकी मदद की है और परमेश्वर ने हमेशा चाहा कि संपूर्ण मन से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और समर्पण के साथ वो परमेश्वर के पास आए। यहां पे कुशल क्या है? 70 साल बाद वो क्या करेंगे? 70 साल तक उस परिस्थितियों में, उस दुख में, उस समस्या में रहकर उनका मन इस कदर बदलेगा कि वो अंत में परमेश्वर को संपूर्ण मन से क्या करेंगे? पुकारेंगे। तीसरी सच्चाई जो परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर कुछ दुख और समस्याओं को हमारे जीवन में इसलिए ठहरने भेजता है ताकि हम उन परेशानियों के वजह से परमेश्वर के पास संपूर्ण मन के साथ लौट जाए। कई बार हमारे जीवनों में दुख और परेशानियों को इसलिए ठहरने देता है, वो चाहता है कि हम उसमें जिए, ताकि वो चाहता है कि हमारा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार हो जाए। उस विश्वास में हम बढ़ पाए, उस ईमानदारी में हम बढ़ पाए, उस समर्पण में हम बढ़ पाए, उस सच्चाई में हम बढ़ पाए। क्या हम अपने दुख और परेशानियों के बीच में परमेश्वर को देख पाते हैं? क्योंकि कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, खास तौर से ये रुकने वाली समस्या परमेश्वर की अनुमति के बगैर नहीं आती। तो क्या उस परमेश्वर को हम देख पाते हैं? क्या अपने परेशानी और समस्याओं के पीछे परमेश्वर की भलाई को हम देख पाते हैं? क्या मेरी आपके जीवन में जो परेशानियां रुकी हुई है, समस्याएं ठहरी हुई है, क्या वो मुझे, मेरे मन को बदल रहा है? क्या मुझे संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर लौटा ले जा रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है जो मुझे और आपको समझना है। परमेश्वर हमारा बहुत अद्भुत परमेश्वर है। वो दुख और समस्याओं में बड़े अद्भुत रीति से, दर्द में और मुश्किलों में बड़े अद्भुत रीति से अपनी योजनाओं को पूरा करता है। इसलिए जब आप क्रूस की ओर देखते हैं, यीशु मसीह ने दुख सहा, उसके दर्द और पीड़ा सहने की वजह से कुशल किसको हुआ? कुशल किसको हुआ? मुझे और मैं और आप उसके परमेश्वर के उस पवित्र परमेश्वर, सुबह से हम यही सुन, शाम से हम यही सुन रहे हैं, उस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के पास हम अब जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दुख और दर्द को सहा। प्रभु यीशु मसीह के उस दुख और दर्द को कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में कार्य किया ताकि हम उस पाप की अवस्था से बच जाए। परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। ये सच्चाई हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुख और परेशानियों को भेजता है जो ठहरने के लिए आती हैं, जो रुकने के लिए आती हैं, और परमेश्वर चाहता है कि उसमें हम रुकें, उसमें से हम होकर गुजरें। लेकिन परमेश्वर जब इन दुखों को, समस्याओं को भेजता है जो रुकने के लिए आए हैं, उसके पीछे उसकी भलाई भी है, उसकी कुशल भी है। और सबसे बड़ी कुशल वो क्या है? ऐसे दुख, ऐसे परेशानी हमारे जीवन में इसलिए रुकने के लिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर के और करीब जा सके, परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में ईमानदारी, सच्चाई बढ़ सके, संपूर्ण मन के साथ हम परमेश्वर के पास आगे बढ़ सके। है ना, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। ये सवाल जो मुझे बहुत, है ना, बहुत पहले बहुत डिस्टर्ब किया था, विचलित किया था। हम क्यों इंतजार करते हैं? हमारी परेशानियों और समस्याओं और दुखों का अंत होने का इंतजार हम क्यों करते हैं? हम सब करते हैं ना? हम सब करते हैं। हम बस कोई दुख आए, परेशानी आए, समस्या आए, हम चाहते हैं कैसे भी ये खत्म हो जाए, हम इंतजार करते हैं। सवाल ये है कि हम क्यों इंतजार करते हैं? क्या हम इसलिए इंतजार करते हैं ताकि परमेश्वर अपने कार्य को, अपने कुशल को, अपने भलाई को पूरा करे, या इसलिए हम इंतजार करते हैं कि कैसे कैसे तो ये मुसीबत छूट जाए, कैसे तो ये परेशानियां छूट जाए और हम फिर से अपने सामान्य जीवन को जी सके? है ना, हम सब कोरोना काल से गुजरे हैं। हम उस समय से गुजरे हैं जहां पे हमें कमरों में बंद कर दिया गया। हम उस समयों से गुजरे हैं जहां पे प्रतिबंध था, हर जगह मनाही थी। है ना, हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, सब बंद हो गया था। और उस समय बहुत सारी बातें हमारे मन में आ रही थी और हम बस इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर ये काल, ये कोरोना काल, है ना, कैसे भी छूट जाए।
लेकिन सवाल ये है कि हम क्यों इंतज़ार करते हैं अपने दुःख और परेशानियों का खत्म होने का? व्हाई डू वी वेट फॉर आवर प्रॉब्लम्स टू एंड? और वो बहुत बड़ा सवाल है। हम अगर इंतज़ार सही मनसा के साथ नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे हृदय की स्थिति को दिखाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में इन परेशानियों को, इन समस्याओं को रुकने के लिए इसलिए भेजता है, ताकि उसके और हम करीब बीत जाएँ, उसके और करीब चले जाएँ। हो सकता है हमारे जीवन में एक लंबी बीमारी हो, एक ऐसी बीमारी हो जो सालों से हो सकता है हमारे जीवन में ऐसे ऐसे परेशानियां हो जो नौकरी संबंधित हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं, ऐसी अनिश्चितताएं हैं जो नौकरी से संबंधित है और बहुत सालों से हैं। हो सकता है हमारे जीवन में कोई पारिवारिक परेशानियां हैं जो बहुत सालों से है। हो सकता है आर्थिक परेशानियां हैं जो बहुत सालों से है। ऐसी भविष्य के प्रति अनिश्चितताएं हैं जो बहुत सालों से है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्या हो सकती है। क्या आप अपने अपने समस्याओं को देख के पूछ सकते हैं परमेश्वर से? क्या देख सकते हैं? क्या अपने जीवन को झांक सकते हैं कि आप क्या सिर्फ कैसे भी इस परेशानी से छुटकारा चाहते हैं या आप उसमें से होकर गुजरना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अगर वो दुख और परेशानी भेजा है, वो रुकने के लिए भेजा है, ठहरने के लिए भेजा है, तो परमेश्वर का उसके पीछे क्या है? योजना है ना? जिस प्रकार हमने 11वें वचन में कहा या देखा, है ना? मेरी कल्पनाएं मैं जानता हूं। परमेश्वर जानता है कि किस योजना से उसने उन दुखों को, उन परेशानियों को हमारे जीवन में ठहरने के लिए भेजा है। क्या हम जानते हैं उस मकसद को? क्या उस कल्पनाओं को? क्या कुशल उस भलाई को क्या अपने जीवन में हम देख पा रहे हैं? क्या उस परेशानी को हम बस चाहते हैं खत्म हो जाए, कैसे भी परमेश्वर छुटकारा दे दे, या हम चाहते हैं कि ये जो दुख है, ये जो समस्या का सामना हम सालों से कर रहे हैं, ये परेशानी जो ठहरी हुई है हमारे जीवन में, ये हमें परमेश्वर की ओर करीब लेके जाए। अंग्रेजी में एक बहुत ही मशहूर गीत लेखिका है फैनी जे क्रॉस्बी, और उन्होंने करीब 9000 अंग्रेजी गीतों को लिखा। जिस प्रकार उनके इतिहास को मैं पढ़ रहा था अपने जीवन के पहले 6 हफ्ते ही वो देख पाई थी, उसके बाद पूरे जीवन भर वो अंधी रही। और अपने अंधेपन में भी अंत में उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा है ना, मैं पूरी जिंदगी भर अंधी रही हूं, लेकिन अब मैं सबसे पहला चेहरा किसी का देखना चाहती हूं तो अपने मुक्तिदाता। अंधापन कोई अच्छा समय नहीं है, अंधापन कोई अच्छी चीज नहीं है अपने जीवन में रखने के, लेकिन वो अंधापन, वो समस्या उस बहन को प्रभु के और करीब लेगी। उसने बोला मुझे और किसी का चेहरा नहीं देखना, मुझे अपना सबसे पहले मुझे अपने मुक्तिदाता का चेहरा देखना है। उस बहन के जीवन में जो परेशानियां ठहरी, और वो जिंदगी भर ठहरी, अंधापन जो परेशानी था वो जिंदगी भर ठहरी रही, और उस परेशानी ने उस बहन को परमेश्वर की ओर करीब ले आया। उस सच्चाई में, ईमानदारी में, विश्वास में, संपूर्ण समर्पण में और मजबूत कर दिया। मेरे और आपके जीवन में भी वो समस्याएं हैं जो ठहरी हुई हैं। मेरे और आपके जीवन में भी वो दुख हैं, परेशानियां हैं जो कई सालों से रुकी हुई है। हम क्या कर रहे हैं उन दुखों के साथ? क्या हम दुखित हो रहे हैं? क्या हम परेशान हो रहे हैं? क्या हमारी नजरें उस परेशानी पे और दुख में है, या हम उस परमेश्वर को देख पा रहे हैं जो उस दुख और उस समस्या के पीछे है? उस भलाई को देख पा रहे हैं जो उस दुख और समस्या के पीछे है? उस कुशल को क्या हम अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं कि वो दुख, वो समस्या हमें परमेश्वर की ओर करीब ले जा रही है? एक ही सवाल के साथ मैं रोकना चाहता हूं। अगर मेरे और आपके जीवन में वो दुख और समस्याएं हैं जो रुकी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं? क्या वो आपको प्रभु के और करीब ले जा रही हैं या प्रभु से और दूर ले जा रही है? इस सवाल के साथ परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन में ठहरने, रुकने आने वाली समस्याओं और दुखों को परमेश्वर की सच्चाइयों के आधार पर हम सामना कर पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। धन्यवाद भाई विल्सन। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के अध्ययन पर और मनन पर आशीष दे। भाई साइलस